तेषां हार्दं स्वागतम्। आज हम द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र नाटक छंद एवं अलंकार के अंतर्गत माँ कवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के द्वितीय अंक के चतुर्थ, पंचम और षष्ठ श्लोक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम चतुर्थ श्लोक का अध्ययन करते हैं। इस वाले श्लोक में महाराज दुष्यंत का सेनापति महाराज दुष्यंत के शक्तिशाली एवं बल से युक्त शरीर की शोभा को उल्लेखित कर अपने मनोभावों को उल्लेखित कर रहा है। उसी का उल्लेख महाकवि कालिदास ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। महाराज दुष्यंत के शरीर की शोभा को उल्लेखित कर सेनापति क्या कह रहा है? इस वाले श्लोक में महाकवि कालिदास ने मालिनी छंद का प्रयोग किया है। पहले अपन मालिनी छंद के लक्षण को देखते हैं, तत्पश्चात श्लोक का वाचन करते हैं। मालिनी छंद में 15 वर्ण होते हैं तथा 8वें तथा 7वें वर्णों पर यति होती है। मालिनी छंद का लक्षण है ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोके, ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोके, ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोके, अनवरत धनुजयार अस्फालन कुरुप्रुवं रविकिरण सहिष्णुं, स्वेदलेशेरभिन्नम् अपचितम् अपि गात्रं व्यावत्वाद् अलक्ष्यं, गिरिचर इव नागः प्राणसारं बिभ्रति, अनवरत धनुजयार अस्फालन कुरुप्रुवं रविकिरण सहिष्णुं, स्वेदलेशेरभिन्नम् अपचितम् अपि गात्रं व्यावत्वाद् अलक्ष्यं, गिरिचिर इव नागः प्राणसारं बिभ्रति। क्या कह रहे हैं? महाराज दुष्यंत की शोभा को उल्लेखित कर सेनापति अनवरत धनुजया अस्फालन कुरुप्रुवं रविकिरण सहिष्णुं, स्वेदलेशेरभिन्नम् अपचितम् अपि गात्रं व्यावत्वाद् अलक्ष्यं, गिरिचर इव नागः प्राणसारं बिभ्रति, गिरिचर इव नागः प्राणसारं बिभ्रति। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा, गिरिचरः नाग इव अनवरत धनुजयार अस्फालन कुरुप्रुवं रविकिरण सहिष्णुं, स्वेदलेशेरभिन्नम् अपचितम् अपि व्यायत्वात् अलक्ष्यं प्राणसारं गात्रं बिभ्रति। गिरिचर नाग इव, यानी महाराज दुष्यंत के शरीर की शोभा को उल्लेखित कर अब सेनापति कह रहा है कि गिरिचर नाग इव, यानी महाराज दुष्यंत का जो शोभाशाली बल से युक्त जो शरीर है वह शरीर ऐसा है मानो पर्वत पर घूमने वाले गिरिचर नाग, नाग का अर्थ यहाँ पर हाथी से, यानी गिरिचर गिरि पर विचरण करने वाला, यानी पर्वत पर घूमने वाले हाथी के समान महाराज दुष्यंत का जो शरीर है वह क्या है? अनवरत धनुजयार अस्फालन कुरुप्रुवं। अनवरत, अनवरत का अर्थ निरंतर, लगातार, धनुर्जया यानी धनुष की जो डोरी है, प्रत्यंजना है, उस डोरी को अस्फालन यानी उसको खींचने से, कुरुप्रुवं, पूर्वम यानी पूर्व भाग, यानी पूर्व यानी उनका जो पूर्व वाला भाग है, आगे वाला जो भाग है वह कठोर हो गया है, और रवि किरण सहिष्णु, और रवि यानी सूर्य की किरण सहिष्णु यानी सूर्य की किरणों को सहन करने में समर्थ, स्वेद लेशे अभिन्न, श्वेत का अर्थ होता है पसीने की बूंदे, यानी लेश यानी पसीने की बूंदों से सर्वथा रहित, अपरिचितम अपि यानी कमजोर यानी दुर्बल होते हुए भी महाराज दुष्यंत का जो शरीर है क्या है? व्यावत्वात् यानी विशाल होने से, अलक्ष्यम यानी नहीं दिखाई देने वाला, यानी दुर्बल नहीं दिखाई देने वाला शोभायमान हो रहा है। इस प्रकार पर पर्वत पर घूमने वाले उस
हाथी के समान धड़ और विशालकाय दिखाई दे रहा है। यानी ऐसे प्राण शक्ति से संपन्न जंगल हाथी के समान महाराज दुष्यंत का बलिष्ठ शरीर को वे धारण करते हैं। अतः महाराज दुष्यंत के लिए जो मृग्या है वह क्या हो गई है, गुणकारी हो गई है। एक साथ अर्थ को देखिए क्या कह रहा है, तो गिरिचर नाग इवह, यानी पर्वत पर घूमने वाले हाथी के समान अनवरत धनु जयार अस्फालन कुरपूर्वम, कुरपूर्वम अनवरत यानी निरंतर धनुष की डोरी को आस्फल यानी खींचने से, कुरपूर्वम यानी जिनका पूर्व भाग कठोर हो गया है, और रवि किरण सहिष्णु यानी सूर्य की किरणों को सहन करने में समर्थ, श्वेत लेस से अभिन्न यानी पसीने की बूंदों से सर्वथा रहित, अपरिचितम अपि यानी दुर्बल होते हुए भी, गात्रम व्यावत्वा यानी दुर्बल होते हुए भी विशाल शरीर होने से अलक्ष्यम दुर्बल नहीं दिखाई देने वाला वो महाराज दुष्यंत है। इस प्रकार पर्वत पर घूमने वाले प्राण सारम विभ्रति यानी क्या करते हैं, प्राण सारम गात्रम विभेति, कहने का तात्पर्य है कि इस तरह से महाराज दुष्यंत गात्रम यानी विशाल, प्राण सारम यानी प्राण शक्ति से संपन्न, विभ्रति यानी विशाल शरीर को धारण करते हैं। यानी सेनापति महाराज दुष्यंत के शरीर को उल्लेखित कर रहा है कि आखेट प्रेमी महाराज दुष्यंत शिकार करते हुए निरंतर धनुष की प्रत्यंजना यानी उसकी डोरी को खींचते रहते हैं। अतः उनके शरीर का जो आगे वाला जो भाग है, पूर्व भाग कठोर हो गया है निरंतर मृग्या के अभ्यास से। प्रायः जंगल में मृग्या करते रहने से उनका शरीर सूर्य की किरणों को सहन करने में समर्थ है, अर्थात वे धूप से ज़्यादा व्याकुल नहीं होते। साथ ही उनका शरीर पसीने की बूंदों से भी सर्वथा रहित है। परिश्रम करने के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया है, परंतु उनका शरीर दृढ़ एवं विशाल से अतः वह दुर्बल नहीं दिखाई देता है। ऐसे प्राण शक्ति से संपन्न जंगली हाथी के समान हमारे स्वामी बलिष्ठ शरीर को धारण करते हैं। अतः महाराज दुष्यंत के लिए मृग्या गुणकारी हो गई है। यहाँ पर महाराज दुष्यंत के शरीर की विशालकाय शोभा को उल्लेखित कर महाकवि कालिदास ने श्लेष अलंकार के द्वारा महाराज के शरीर को जंगली हाथी के समान उल्लेखित करने का प्रयास किया। जिस प्रकार से जंगल में विचरण करने वाला हाथी प्रायः भूमि में निरंतर घर्षण करता रहता है, अतः उनके शरीर का अग्रभाग कठोर हो जाता है तथा जंगल में घूमते रहने से सूर्य की धूप को सहन करने वाला होता है एवं पसीनों की बूंदों से रहित होता है, तथा गज का विशालकाय शरीर होने से उनका शरीर दुर्बल होने पर भी कृष्ण नहीं दिखाई देता है। ऐसे पर्वतचारी गज प्राण शक्ति संपन्न महाराज दुष्यंत शरीर को धारण करते हैं। मालिनी छंद और श्लेष अलंकार की छटा इस श्लोक में विद्यमान है। महाराज दुष्यंत के शरीर को यहाँ पर दिव्य शक्ति संपन्न और परिश्रमशील तथा बलिष्ठ एवं शोभायमान उल्लेखित करने का प्रयास महाकवि कालिदास के द्वारा किया गया है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर अर्थ को देखते हैं। क्या कह रहे महाराज दुष्यंत के शरीर को उल्लेखित कर कालिदास क्या कह रहा सेनापति, अनवरत धनु जयार अस्फालन पूर्वम रवि किरण सहिष्णु श्वेद लेशेर भिन्नम अपचितम अपि गात्रम व्यावत्वाद अलक्ष्यम गिरिचर इव नाग प्राणसारम बिभ्रति। गिरिचर नाग इव यानी महाराज दुष्यंत पर्वत पर घूमने वाले जंगली हाथी के समान उनका शरीर अनवरत धनु जयार अस्फालन पूर्व यानी धनुर्जय ने धनुष की डोरी को आसमान निरंतर खींचने से पूर्व यानी जिनका पूर्व भाग कठोर हो गया है, और रवि किरण सहिष्णु यानी सूर्य की किरणों को सहन करने में समर्थ, श्वेत लेशे अभिन्न पसीने की बूंदों से सर्वथा रहित, अपरिचितम अपनी दुर्बल होते हुए भी घात्र यानी उनका शरीर व्यावत्वात विशाल होने से अलक्ष्यम दुर्बल न दिखाई देता हुआ, और गिरिचर यानी पर्वत पर घूमने वाले हाथी के समान प्राण सारम प्राण शक्ति संपन्न विभ्रति यानी प्राण शक्ति को धारण करता है। यानी महाराज दुष्यंत का शरीर पर्वत पर विचरण करने वाले हाथी के समान निरंतर धनुष की डोरी को खींचने से कठोर हो गया है, जिनका पूर्व भाग तथा सूर्य की किरणों में समर्थ, पसीने की बूंदों से सर्वथा रहित तथा दुर्बल होते हुए भी विशाल होने से दुर्बल न दिखाई देने वाले ऐसे महाराज दुष्यंत प्राण शक्ति संपन्न शरीर को धारण करते हैं। धन्यवाद। नमो नमः। भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आज हम द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र नाटक छंद एवं अलंकार के अंतर्गत महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के द्वितीय अंक के पंचम श्लोक का अध्ययन करेंगे। इस वाले श्लोक में सेनापति महाराज दुष्यंत को मृग्या की प्रशंसा करते हुए कह रहा है कि किस तरह से आखेट या मृग्या या शिकार किस प्रकार से
मनोरंजन का साधन है उसको उल्लेखित कर सेनापति अपने मनोभावों को इस श्लोक में व्यक्त कर रहा है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। आखेट की रोमांचकता को उल्लेखित कर सेनापति महाराज दुष्यंत से क्या कर रहा है। मेदश्चेद कृश उदरम लघु भवतय उत्थनाय योगम वपुः सत्त्वानाम अपि लक्ष्यते विकृतं चितं भयक्रोधयो उत्कर्षः स च धन्विनां यदिश्वः सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले मिथ्येव व्यसनं वदन्ति मृगीयान् दीर्घविनोदः कुतः मेदश्चेद कृश उदरं लघु भवतय उत्थनाय योगं वपुः सत्त्वानाम अपि लक्ष्यते विकृतं चितं भयक्रोधयो उत्कर्षः स च धन्विनां यदिश्वः सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले मिथ्येव व्यसनं वदन्ति मृगीयान् दीर्घविनोदः कुतः। श्लोक का अन्वय। वपुः मेदश्छेदः कृश उदरम लघु उत्थान योगम भवति सत्त्वानां भयक्रोधयो विकृतमत् चितम अपि लक्ष्यते स च धन्वीनाम् उत्कर्षः यत् चले लक्ष्ये ईशव सिद्ध्यन्ति मृग्यां मिथ्या एव व्यसनं वदन्ति इदर् विनोदः कुतः। वपु मेदश्छेदः, यानी सेनापति कह रहा है कि वपु मेदश्छेद कृश उदरम लघु उत्थनाय योगम भवति, यानी मृग्या से वपु मेदश्छेद, यानी मृग्या से वपु यानी शरीर मेदश्छेद कृश उदरम मेदश्छेद यानी मेदस के छेद हो जाने पर, यानी चर्बी, मेदस का अर्थ शरीर पर जो चर्बी जम जाती है उससे शिकार कर लेने से मेदस छेद कृश उदरम, यानी चर्बी घट जाने से कृश उदरम, यानी जो शरीर है कृश उदरम यानी पतले उदर वाला हो जाता है शरीर। लघु भवती, लघु उत्थनाय योगम भवती, और हल्का हो जाता है, तथा उत्थनाय योगम वपु, शरीर उठाने योग्य हो जाता है, यानी कृश उदर वाला तथा शरीर बड़ा ही हल्का हो जाता है। और फिर कह रहा है सत्त्वानाम भय क्रोधयो विकृतमतं चितम अपि लक्ष्यते। क्या कह रहा है कि सत्त्वानाम भय क्रोधयो, जीवों के भय क्रोध यानी भय और क्रोध की दशा में विकार युक्त विकृति मतम चित्तम अपनी लक्ष्य, यानी विकार युक्त चित्त भी जान लिया जाता है। यानी जो व्यक्ति शिकारी या आखेट करने का व्यस्त हो जाता है वह जीवों के भय और क्रोध की दशा में उनके चित्त को भी समझने वाला हो जाता है। इस तरह से उसमें उसका अभ्यासक हो जाने से उसको उन भावों को जानने की भी अनुभूति उसको हो जाती है। फिर कह रहे सच धन्वी नाम उत्कृष्ट यत चले लक्ष्य ईश्व सिद्धियंती, सच धन्वी नाम, और यह धनी नाम यानी धन्वी नाम का अर्थ यहाँ पर धनुर्धारियों, धनु को धारण करने वाले धनुर्धारियों के लिए यह उत्कर्षम यत चले लक्ष्य ईश्व सिद्धियंती, यानी उत्कर्ष का विषय है कि चले लक्ष्य ईश्व सिद्धियंती, यानी चंचल लक्ष्य पर भी ईश्व का अर्थ होता बाण, सिद्धियंती यानी सफल हो जाते हैं, यानी चंचल लक्ष्य पर भी इनके बाण सफल हो जाते हैं। फिर कह रहे मृग्याम मिथ्या एवं व्यसनम, यानी लोग मृग्या यानी शिकार को मिथ्या एवं व्यर्थ में ही, मिथ्या एवं व्यसन व्यर्थ में ही दुर्व्यसन कहते हैं। इदर्ग विनोद कुतः, इदर्ग यानी ऐसा विनोद कहाँ है, ऐसा मनोरंजन का साधन कहाँ उपलब्ध होता है। एक साथ को अर्थ को देखिए कि वपु मेदश्छेद कृष उदरम लघु उत्थनाय योगम भवति। वपु मेदश्छेद यानी शिकार से आखेट करने से, मेदश्छेद कृष उदरम यानी शरीर की चर्बी कम हो जाने से, कृष उदरम यानी कृष उदर वाला शरीर हल्का तथा उत्थाय योगम लघु भवति यानी उठाने योग्य हो जाता है, शरीर हल्का हो जाता है। यानी अगर व्यक्ति शिकारी करने का अभ्यास है तो मृग्या से वपु मेदश्छेद कृष उदरम यानी शरीर की चर्बी कम हो जाने से कृष उदर यानी कृष उदर वाला हल्का तथा उत्थान योगम भवति तथा उठाने योग्य हो जाता है। सत्वा नाम भय क्रोधियो यानी जीवों के भय और क्रोध की दशा में विकृतिमतम चित्तम अपनी लक्ष्य विकार युक्त चित्त भी जान लिया जाता है। और सच धन्वी नाम उत्कर्ष यत्न चले लक्ष्य ईश्वर सिद्धांत, और ये धनुर्धारियों के लिए
उत्कर्ष यत चले, उत्कर्ष का विषय है कि चले लक्ष्य यानी चंचल लक्ष्य पर भी ईसव सिद्धयंती यानी उनके बाण सफल हो जाते हैं। मृग्याम मिथ्या एवं व्यसन यानी लोग मृग्या को व्यर्थ में ही, मिथ्या एवं व्यसन व्यर्थ में ही व्यसन या दुर्व्यसन कहते हैं। इदर्ग विनोद कुतः यानी इदर्ग का अर्थ होता है ऐसा विनोद और कहाँ मिल सकता है, ऐसा मनोरंजन और कहाँ मिल सकता है। यानी सेनापति मृग्या की प्रशंसा करते हुए कह रहा है कि हे राजन, आखेट करने से शिकारी की शरीर की जो चर्बी कम हो जाती है तथा उसका उदर भी हल्का और पतला हो जाता है। इस प्रकार उसके शरीर की जो स्थूलता है वह नष्ट हो जाती है। उसका शरीर हल्का एवं सरलता से उठने बैठने, चलने फिरने के और तेज घमन से गति करने योग्य हो जाता है। भय की स्थिति में तथा क्रोध की स्थिति में जंगली पशुओं का चित्त विकार कैसा हो जाता है, इसे भी शिकारी जान लेता है। अर्थात शिकारी यह जान लेता है कि प्राणी भय की स्थिति में तथा क्रोध की स्थिति में किस प्रकार के चित्त की स्थिति में है। उसके चित्त के भावों को अभिव्यक्त करने में भी वह शिकारी पारंगत हो जाता है। इस प्रकार उस शिकारी को वन्य जीव की चित्तवृत्ति का भी ज्ञान हो जाता है। तद अतिरिक्त धनुर्धारियों के लिए यह गौरव की बात है कि उनके बाण दौड़ते हुए एवं उछल कूद करते हुए भी चंचल लक्ष्य पर भी सफल हो जाते हैं। सेनापति कह रहा है कि इस प्रकार मृग्या के इतने गुण होते हुए भी व्यर्थ में ही लोग मृग्या की निंदा करते हैं, व्यर्थ में इसे दुर्व्यसन कहते हैं। सच तो है कि मृग्या जैसा विनोद और कहाँ कहीं पर भी नहीं मिल पाता है। इस तरह से सेनापति के भावों को महाकवि कालिदास ने इस उक्त श्लोक में शिकार के प्रति भावों को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। सादुल विकृत छंद और काव्यलिंग अलंकार की छटा तथा अर्थांतरन्यास यानी सामान्य से विशेष का समर्थन करने से अलंकार द्वारा मृग्या के गुणों का प्रतिपादन किया गया है। तो अर्थांतरन्यास और स्वाभोक्ति अलंकार मृग्या का स्वाभाविक वर्णन प्रस्तुत है। इस तरह से स्वाभोक्ति अलंकार की छटा भी इस श्लोक में विद्यमान है। धन्यवाद। नमो नमः भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम। आज हम द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र नाटक छंद एवं अलंकार के अंतर्गत महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के द्वितीय अंक के 6ठ श्लोक का अध्ययन करेंगे। इस वाले श्लोक में महाराज दुष्यंत सेनापति से कहते हैं कि हे सेनापति, हम अब आश्रम के निकट हैं, अतः हम यहाँ पर आखेट नहीं करना चाहिए। अतः आज मैं चाहता हूँ कि सभी वन्य जीव शिकार के भय से रहित होकर अपने अपने स्वाभाविक क्रियाओं को संपन्न करें। तो उन्हीं भावों का उल्लेख महाकवि कालिदास ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। किस तरह से महाराज दुष्यंत शिकार के प्रति अपने मनोभावों को उल्लेखित कर, किस तरह से वन्य प्राणियों के प्रति अपनी दया की भावना को उल्लेखित कर क्या कर रहे हैं। गाहन्ताम महिषा निपास्न सलिलम श्रृंगेर्मुहुष ताड़ितं छायाबद्ध कदकंब मृगकुलं रोमंथम अभ्यशतु विश्रबधं क्रियतां वरापतिभ्य मुस्ताक्षतिः पल्लवे विश्राम लभताम इदं च शिथिल जया बंदम अश्मदधनुः। क्या कह रहे, गाहताम महिषा निपासन सलिलम श्रृंगेर्महुष ताड़ितं छायाबद्ध कदबकं मृगकुलं रोमंथम अभ्यस्तु विश्रबधं क्रियतां वरापतिभ्य मुस्ताक्षति पल्लवे विश्राम लभताम इदं च शिथिल जया बंदनम अश्मदधनुः। गाहतां महिषा निपान सलिलं श्रृंगेर्महुष ताड़ितं छायाबद्ध कदबकं मृगकुलं रोमंथम अभ्यसतु विश्रबधं क्रियतां वरापतिभ्ये मुस्ताक्षतिः पल्लवे विश्राम लभताम इदं च शिथिल जयाबंधम अश्मदधनुः। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। महिषा श्रृंगेः महुताड़ितं निपान सलिलं गाहन्तां छायाबद्ध कदकं मृगकुलं रोमंथम अभ्यस्तु वराहपतिभ्यः विश्रबध पल्लवे मुस्ताक्षतिः क्रियतां शिथिल जयाबंधम इदम अश्मदधनुः च विश्राम लभताम। क्या करें कि महिषा श्रृंगे महुताड़ितं निपान सलिलं गाहन्तां। महिषा, महिषा का अर्थ भैंसे।
क्या करे, श्रृंगे यानी अपने सिंगों से, महू, महू का अर्थ होता है बार बार, क्या करे कि जो भैंसे हैं वे क्या करे कि महिषा श्रृंगे महू ताड़ितम निपान सलिलम गहनतम, यानी भैंसे अपने सिंगों से बार बार ताड़ितम, निपान सलिलम श्रृंगे महू ताड़ितम, अपने श्रृंगों से ताड़ित में विलोटित किए गए निपान सलिलम यानी सरोवर के जो जल है उस जल को क्या करे, स्वेच्छापूर्वक उसका अवगाहन करे, यानी उस सरोवर के जल में स्वेच्छ अपनी इच्छा के अनुसार उसमें गमन करे, उस रोमांच को महसूस करे, उसमें किसी प्रकार का हम व्यवधान न डालें शिकार के द्वारा। इस तरह से निशंकक होकर महिषा श्रृंगे महु ताड़ितम निपान सलिलम गहनतम, यानी महिषा यानी भैंसे, श्रृंगे यानी अपने सिंगों को, महु ताड़ितम, महु ताड़ितम अपने श्रृंगों से विडुलित किए गए, निपान सलिलम यानी सरोवर के जल को क्या करे, गहनताम यानी अवगाहन करे, उसको स्वेच्छापूर्वक अवगाहन करे। फिर करे हैं छायाबद्ध कदकम मृगकुलम रोमंथम अभ्यस्तु, छायाबद्ध कदकम यानी छाया में झुंड बनाकर, मृगकुलम यानी मृगों का जो कुल है, मृगों का समूह, रोमंथम अभ्यस्तु, रोमंथम का अर्थ होता है जुगाली का अभ्यास करे, रोमंथम, मंथन का मथे, किसको मंथे, अंदर जो भी घास फूस खाई है, तो रोमंथम अभ्यस्त यानी जुगाली का अभ्यास करे। फिर करे वरापतिभ्य विश्रबदम पल्लवे मुस्ताक्षति क्रियताम, वरापति भी यानी शुक्रों के नायक जो शुकर है, बड़े बड़े जो जंगली शुकर हैं उनके जो नायक है वे निश्चिंत होकर वरापति भी विश्रभम पल्लवे मुस्ताक्षति क्रियताम यानी विश्वास पूर्वक पोखर में क्या करे, नागर में था जो है उनका वह अवगाहन करे, उसको वे तोड़े, तथा शिथिल जयाबंधम इदम अस्मद धनुच विश्राम लभताम यानी शिथिल जयाबंधम यानी जिसकी प्रत्यंजना, जिसकी डोरी के बंधन को ढीला कर दिया गया हो, उस बंधन को शिथिल कर दिया गया हो, इदम अस्मद धनु, ऐसा हमारा जो धनुष है, विश्राम लभताम, अभी क्या करे, विश्राम करे। एक साथ अर्थ को देखिए, क्या कह रहे महाराज दुष्यंत, महिषा श्रृंगे महु ताड़ितम निपान सलिलम गहनताम, यानी महिषा यानी भैंसे, श्रृंगे यानी अपने श्रृंग के द्वारा, महु ताड़ितम यानी बार बार स्वेच्छता पूर्वक, महु ताड़ितम निपान यानी सलिलम अवगाह हो, यानी अपने श्रृंगों से विलोडित किए गए सरोवर के जलों में स्वेच्छापूर्वक अवगाहन करे। छायाबद्ध कदगम मृगकुलम, छायाबद्ध यानी छाया में झुंड बनाकर, मृगकुलम मृगों का समूह, रोमंथम अभ्यस्तु यानी जुगाली का अभ्यास करे। वरापतिभ्य विश्रबदम पल्लवे मुस्ताक्षी क्रियतम, बड़े बड़े जंगली शुक्रों के नायक, विश्रबदम यानी निश्चिंत होकर, पल्लवे मुस्ताक्षति क्रियताम यानी मुस्ताक्षति अपने पोखरों में नागरमोथा को तोड़े। कहने का तात्पर्य है कि नागरमोथा नामक घास को क्षति पहुंचाए, उसका भक्षण करे, उनको वे खाए। वरापति भी यानी बड़े बड़े जो शुकर के जो नायक है वे निश्चिंत होकर पोखरों में नागरमोथा नामक घास को खाए, उसका अवगाहन करे। और शिथिल जयाबंधम इदम यानी जिसके धनुष की डोरी के बंधन को शिथिल कर दिया गया, इदम अस्मद धनु, ऐसा वह धनुष हमारा विश्राम करे। इस तरह से महाराज दुष्यंत सेनापति से कहते हैं कि हे सेनापति, हम आश्रम के समीप हैं, अतः हम यहाँ शिकार नहीं करना चाहिए, अतः मैं चाहता हूँ कि आज वन्य जीव शिकार के भय से रहित होकर अपनी स्वाभाविक क्रियाओं को संपादित करें। आज तो मेरी आज्ञा से जो ये जंगली भैंसे हैं ये अपने सिंहों के बार बार सरोवर के जल को आडोलित करते हुए स्वेच्छापूर्वक जल में खूब अवगाहन करे। इसी प्रकार मैं चाहता हूं कि आज वृक्षों की छाया में एकत्रित हुए मृगों के झंडे भी निश्चिंत होकर जुगाली का अभ्यास करें। आज मेरे अभ्यास से निश्चिंत होकर बड़े बड़े शुकर भी पोखरों में नागरमोथा नामक घास को क्षति पहुंचाए, उन्हें खाए। साथ में यह भी चाहता हूं कि आज शिथिल प्रत्यंजना वाला यह मेरा धनुष विश्राम करे। इस तरह से भैंस, मृग, शुकर तथा धनुष अपनी स्वाभाविक क्रियाएं करें। आज हम शिकार नहीं करेंगे। इस तरह से महाराज दुष्यंत शिकार के प्रति अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करते हैं। इस वाले श्लोक में सादुल, विपरीत छंद तथा स्वभक्ति अलंकार की छटा विद्यमान है। धन्यवाद।